ध्रुव से कहा, बेटा ऐसे कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान की प्राप्ति के लिए पहले शरणागति करना पड़ेगा, पहले मंत्र दीक्षा लेना पड़ेगा। शरणागति क्या है? भगवान के चरणों में अखंड विश्वास, अखंड समर्पण। मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप हैं प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ आप करते हैं प्रभु, सब कुछ आप कर रहे हैं। अर्थात सरेंडर कर देना भगवान के चरणों में अपने आप को, यही शरणागति है। ध्रुव जी के मस्तक पर अपने कर कमल को स्पर्श कराया। नारद जी ने स्पर्श दीक्षा दिया। भगवान वासुदेवस्त्वं भज तत्प्रवणात्मनः। भगवान वासुदेव का द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा, बालक ओम के साथ इसका जाप करो। 15 दिन में जब जाप करोगे ध्रुव, तो आकाश में सिद्ध देवता तुम्हें नजर आने लगेंगे। लोभ में नहीं पड़ोगे तो एक दिन भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। सारा नियम बता दिया। और नारद जी ने कहा, ध्रुव यमुना जी के पावन तट मधुबन में जाओ, तुम वहीं बैठकर भगवान का भजन करना, यमुना में स्नान करना, भगवान की पूजा करना और शुद्ध आसन पर बैठकर भगवान के इसी महामंत्र का जाप करना। नारद जी को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज यमुना तट पे मधुबन में आए हैं। ये मधुबन भगवान का धाम है, भगवान का निवास स्थल है। भगवान के दिव्य धाम में भगवत प्राप्ति शीघ्र होती है, जल्दी होती है। ध्रुव जी महाराज आए, यमुना स्नान किए, पुष्प इत्यादि से, फल से भगवान की पूजा किए। आसन पर बैठकर आचमन करके शुद्ध होकर के भगवान के मंत्र का जाप करना प्रारंभ किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप प्रारंभ किया। तिरातांत्रे तिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। 3 दिन पर 2 दिन भूखे रहते, कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन कैथ वैर खा लेते और भगवान का भजन करते। 3 दिन पर कैथ वैर खाकर 1 महीने ध्रुव जी ने भजन किया। इन 1 महीने में अनेकों सिद्धियां ध्रुव जी के पास आई, प्रलोभन दिया, लेकिन ध्रुव जी का विश्वास अखंड था। वो सारी सिद्धियां वापस चली गई। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। द्वितीयं चान तथा माशम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्षणे कृतान्नोभ्यश्चद्भुयम्। दूसरे महीने में नारद जी के बताए अनुसार ध्रुव जी 6 दिन पर पर्ण पत्ते घास, वो भी हरे नहीं, सूखे 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 पत्ते, सूखी सूखी घास खा लेते, पानी पी लेते, भजन करते। 1 महीना भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन पर केवल 1 बार जल पी लेते। तृतीयं चानयन्मासं नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोकमुपाधावत् समाधिना। और राजू बाबू तीसरे महीने में 9 दिन पर 1 बार जल पी लेते, भगवान का भजन करते। चौथा महीना लगा
चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे द्वादशे हनि वायुभक्षोजितश्वासो ध्यायन् देवं धारयत। चौथे महीने में 12-12 दिन पर एक बार श्वास लेते और भगवान का भजन करते। पहले महीने में 3-3 दिन पर कैद बैर खाते, दूसरे महीने में 6-6 दिन पर सूखे घास पत्ते खा लेते और तीसरे महीने में 9-9 दिन पर एक बार जल पीते। चौथे महीने में 12-12 दिन पर एक बार श्वास लेते। श्वास पर विजय प्राप्त कर लिया, जितना श्वास हो। 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को खींच लिया और ये निश्चय किया, जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा श्वास ही नहीं लूंगा। श्वास को खींचकर बैठ गए। ध्रुव जी सांस नहीं लिया तो जितने देवता थे भूमंडल के, स्वर्ग के, सबकी सांसें बंद हो गई, सबकी सांस फूलने लगी। महाराज कोई सांस नहीं ले पा रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी नहीं पता ये क्यों हो रहा है। सब लोग नारायण के पास गए। भगवान ने कहा मेरा एक भक्त श्वास को खींच कर बैठ गया है, इसलिए आप लोगों को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। आप लोग अपने लोग को जाओ, मैं भी सब ठीक कर देता हूं। इतना कहकर के देवता सब चले गए। पंचमे मासनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायान् ब्रह्मपदैकेन तस्थे स्थाणुरिवाचलः। भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए, श्याम वर्ण है, गले में वैजयंती माला पहने हुए हैं, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभा दे रही है, शंख चक्र गदा पद्म चारों में लिए हुए हैं, 4 हाथ में चतुर्भुज रूप में। दिव्य सौंदर्य है परमात्मा का, जिसे देख करके कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनी दिव्य सौंदर्य, जिसे देखकर करोड़ों करोड़ कामदेव लज्जित हो जाए, ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का। सामने भगवान खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस स्वरूप को भगवान लेकर के सामने प्रकट हैं, वही स्वरूप ध्रुव जी अपने हृदय में बसाए हुए हैं, उसी का दर्शन कर रहे हैं। बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्श, जो बाहर